कहानी शमा की जुबानी। मैं अपने बॉस संदीप से प्यार कर बैठी थी, पर उसने मेरा दिल तोड़ दिया क्योंकि उसे मुझ पर भरोसा नहीं था। मैं संजीव के साथ एक बिजनेस मीटिंग में लंदन गई हुई थी, तभी किसी ने उसे एक एनवेलप भेजा था जिसमें मेरे और उसके कंपटीटर जैक की कुछ तस्वीर थी। वह मुझ पर शक करने लगा और मुझे ऐसा लगा कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। संजीव अमीर है, हैंडसम है और मैं एक साधारण सी लड़की हूँ। उसने बस मेरा इस्तेमाल किया था और उसकी दादी को हमारे प्यार पर यकीन दिला सके। लंदन की डील पूरे होते ही मैं वहां से वापस चली आई थी और फिर काम छोड़ दिया था। मैं दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर ली थी। तभी संदीप उस कंपनी को खरीदने वहां पहुंच गया। संदीप ने मुझसे कहा कि मुझे ऑफिस दिखाओ और फिर हम दोनों लिफ्ट में फंस गए और वहां पता चला कि वह मुझे पसंद करता है। मेरा दिया हुआ तोहफा, वह रुमाल, वह अपने पास रखता था। मैंने पूछा तो तुम मुझे अपनी नकली गर्लफ्रेंड बनने को क्यों कहे थे? मुझे खुद भी नहीं पता, पर हो सकता है तुम्हारे अंदर कमी ढूंढने का हर मुमकिन कोशिश की। मैं बुरी तरीके से हार गया था और इतने सालों में पहली बार था कि मैं किसी औरत के प्रति नफरत अनुभव नहीं कर रहा था, बल्कि तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। यहाँ तक कि जब तुमने पी रखी थी तब भी। जब दादी के चैरिटी पार्टी में हम गए थे और तुमने मुझे कनिका के साथ देख लिया था, मेरे ऊपर चीखने की जगह पर कि मैं उसके साथ क्या कर रहा था, तुमने मेरी तरफ से बोला था और उस वक्त मैं भूल गया था तुम मेरी नकली गर्लफ्रेंड हो। मैं तुम्हें असली मानने लगा था। उसकी बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गई। कहा फिर तुमने मुझे कुछ बातें क्यों नहीं कही थी जब हम वापस घर आ रहे थे? क्योंकि पहली बार मुझे किसी ने सपोर्ट किया था। मेरे शब्द कहीं खो गए थे। उसकी आंखों में मुझे गर्मी का आभास हुआ। तो क्या अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूं? मेरा मतलब असली गर्लफ्रेंड बनूं? मैंने उससे पूछा। 1 मिनट के लिए खामोश था। उसकी आंखों से उसकी भावनाओं का पता नहीं चल पा रहा था। अब जब मैं सोच रहा हूँ, नहीं, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में नहीं चाहता। मैं सोच में पड़ गई, क्या यह आदमी पागल है? उसने मुझे अपने अतीत के बारे में बताया जो मुझे नहीं लगता कि किसी और को बताया होगा। उसने मुझे अपना कमजोर रूप दिखाया जो कोई किसी अपरिचित व्यक्ति को नहीं दिखाता और मुझे लगा कि हमारे बीच में कोई चांस है। मुझे लगा था कि मेरा प्यार एक तरफा नहीं रहेगा और यह आदमी कभी मेरे प्यार को समझेगा। फिर अचानक से इसने अपने शब्द क्यों बदले? मैं गुस्से में हूँ या फिर मुझे चोट पहुंची है, कहना कम होगा। और गुस्से से मैं उसके गोद से उठने के लिए छटपटाने लगी। उसने कहा, अगर तुम ऐसे ही छटपटाओगी तो मेरे शरीर का एक खास हिस्सा पर इस पर असर पड़ेगा। मेरा चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। अब मुझे उसके कहने का मतलब समझ आया। ऐसे वक्त में भी वह मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है। तो तुम मुझसे चाहते क्या हो? मैंने उससे पूछा। पूरी कोशिश की कि अपने चेहरे का गुस्सा दबाऊं। उसने अपने हाथों से मेरे गाल को छुआ और मुझे महसूस हुआ कि उसके अंदर कुछ जज्बात भरते जा रहे थे। शमा, पिछले 2 हफ्तों से मैं तुम्हें नहीं देखा। मैं बिल्कुल पागल हो गया था। शुरू में तो मुझे लगा था कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है और मैं खुद को काम में डुबा लूंगा, पर मैं नहीं कर पाया। तुम्हारे बिना सब कुछ बेरंग हो गया था और मैं अपना सारा गुस्सा अपने एम्प्लॉयज पर निकाला और 2 लोगों को काम तक से निकाल दिया। वह कहता हुआ ग्लानि के साथ मुझे देखा। कुछ दिन में $100 मिलियन का डील किया जो मैं याद तक नहीं रख पाया हूँ और कुछ दिन मैंने बहुत सारे मीटिंग कैंसिल कर दिए। आधे से अधिक बोर्ड मेंबर धमकी दे रहे हैं कि वह छोड़ देंगे, बड़बड़ा रहे हैं कि मेरा मानसिक हालत ठीक नहीं है। मैं बहुत ही थक गया हूँ, अब कुछ महसूस नहीं कर पा रहा। मेरे अंदर सब कुछ खाली हो गया है। मैंने कोशिश की कि अपने जज्बातों से भागूं। मैं कोशिश की तुम्हारे बारे में न सोचूं, पर मैं हार गया। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं काम से नफरत करने लगा और सबसे बड़ी बात, मैं खुद से नफरत करने लगा क्योंकि मैं तुम्हें रुलाया था। उसने कहा। एलेक्स मेरे मूड स्विंग को इस तरह से बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने गहरी सांस लेकर आगे जारी रखा। इसलिए मेरे साथ बैठकर उसने एक प्लान बनाया ताकि तुम्हें वापस लाया जा सके। मैं तुम्हारा पीछा करके इस जगह का पता लगाया। मैंने सोचा था कि इस जगह को खरीद लूंगा ताकि तुम फिर से मेरे लिए काम करो, पर फिर तुम्हारे साथ एक छोटे से किस और हल्का सा स्पर्श मुझे तुम्हारे लिए लालची बना दिया। इसलिए मैंने अपना फैसला किया है कि मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में वापस पाऊंगा। उसने गहरी सांस ली। मैं तुम्हारे प्यार में गिर गया हूँ मिस शमा शर्मा। यह एक दिन में हुआ था जब तुमने मेरे लिए कनिका के खिलाफ खड़ी हुई थी। तुमने मुझ पर भरोसा किया था और मेरा बचाव किया था। कभी किसी ने मेरा इस तरह से केयर नहीं किया था। उस दिन तुम मुझे एहसास दिलाया था कि मैं कितना अकेला हूँ। यह इतना अनजाना सा एहसास था कि मैं बिल्कुल डर गया था।
और इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मैंने सोचा बस यह एक अच्छा लगना है, मैं प्यार में कैसे पड़ सकता हूँ। लेकिन जब तुम नहीं थी तब मुझे एहसास हुआ था वह प्यार है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, कि तुम मेरे लिए एक नशा हो जिसका मैं आदी हो चुका हूँ। वह मुस्कुराया और मैं उसकी बातों पर यकीन करना चाहती थी। हालांकि मैं सदमे में थी, पर मैं यह उम्मीद अपने अंदर जगा कर रखना चाहती थी कि वह मुझे चाहता है, कि मुझे इस आदमी की ज़रूरत है। वह अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकाला और जब खोला तो उसमें एक हीरे की अंगूठी चमक रही थी। मुझे नहीं पता मैं इसे यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ, कि मैं तुम्हें अपने जज्बात बताने को तैयार था भी या नहीं, या तुम उसे स्वीकार करने को तैयार थी भी या नहीं। लेकिन अब जब मैं यहाँ पर हूँ तो मैं अभी यह कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपने घुटनों के बल झुककर यह कहना चाहता था, पर अभी तुम मेरे थाई पर बैठी हुई हो और मुझे लगता है इस तरह से कहना सही रहेगा। तो मिस समा शर्मा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी प्लीज? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक भी दिन बच नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। मुझे एहसास हुआ मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मेरा दिल खुशी से फटने को था। यह दर्दनाक था, पर यह दर्द सबसे खूबसूरत था, जैसे मैंने जिंदगी में पहली बार महसूस किया था। मैं कभी सपने में भी नहीं सोची थी कोई कभी मुझे ऐसे प्रपोज करेगा। और लिफ्ट में कौन प्रपोज करता है? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं भी कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसे प्रपोज करूंगा, लेकिन फिर तुमसे मैं पहले कभी मिला भी नहीं था। वह मुस्कुराकर मेरे आंसुओं को पोंछा और फिर जारी रखा, तो मिस समा शर्मा प्लीज हाँ कहो, क्योंकि मैं ना जवाब में नहीं लूंगा। और मेरा विश्वास करो, यह लिफ्ट तब तक नहीं चलेगा जब तक तुम मुझे हाँ में जवाब नहीं दोगी। तुम मेरे साथ यहीं पर रह जाओगी, चाहे हमेशा के लिए ही ऐसे क्यों ना रहना पड़े। मैं बिल्कुल सदमे में उन आंखों में देखने लगी जो अभी मुझे देखकर कुटील मुस्कान दे रहा था। यह लिफ्ट इसलिए नहीं रुका कि एलिवेटर के साथ कुछ दिक्कत है, बल्कि मैं ऐसा चाहता था। मैं चाहता था कि तुम मेरी बात सुनो। और इन सब में एलेक्स मेरी मदद कर रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता कि मेरे मूड स्विंग के साथ बाकी बचे एम्प्लॉय कब तक टिक पाएंगे, इसलिए वह मदद के लिए इतना उत्सुक है। मैं हंसने लगी। फिर भी मैं तुमसे शादी क्यों करूं मिस्टर राठौर? मैं खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। मैं जानती थी यह इंसान अंदर से और बाहर से खूबसूरत है, लेकिन मैं उसे थोड़ा चिढ़ाना चाहती थी। अब तक मैं बहुत सारे डील किए हैं और जीते भी हैं, क्योंकि मैं ऐसा ऑफर देता हूँ जो सामने वाला मना नहीं कर पाता। तो तुम्हारे लिए मेरे पास यह ऑफर है, उसने कहा। हाँ, मैं सुन रही हूँ, बताओ तुम्हें क्या ऑफर करना है? मैंने उससे पूछा। जितना भी मैं क्यों ना चाहूँ कि तुम मेरे साथ दिन भर रहो और मेरे ऑफिस में काम करो, ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हें लिखना पसंद है, तो मेरा ऑफर यह है कि क्यों ना तुम अपने पैशन को फॉलो करो और तुम लिखने का काम करो, जबकि ऑफिस मैं संभालूं। लेकिन हाँ, तुम इस चक्कर में मुझे भूल नहीं सकती, उसने कहा। तुम मेरे विला को एक घर बनाओगी और तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। एक दिन जरूर तुम मुझसे प्यार करोगी, जैसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारा साथ दूंगा। उसके शब्दों को सुनकर मेरा दिल पिघलने लगा था। मैंने उसके बारे में जो सोचा था वह उससे कहीं ज्यादा अच्छा था। मैं इस इंसान को ठंडा और घमंडी कैसे समझती थी, जबकि अंदर से यह इंसान इतना अच्छा है। कोई तुम्हें कैसे ना कर सकता है? मैं आंसुओं के बीच में हंसने लगी। मैं तुम्हें तब से पसंद करने लगी थी जब से तुमने मुझे उन लड़कों से बचाया था, और उसके बाद तुम्हारी इज्जत करने लगी थी जब मेरी बेहोशी का तुमने फायदा नहीं उठाया था, और मुझे पता नहीं कब से मुझे तुमसे प्यार हो गया। तो हाँ संजीव, मैं तुम्हारे प्यार में पड़ चुकी हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ, उसने अपने माथे से मेरे माथे को टिका कर कहा। बाप रे, मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। मेरी जान निकली जा रही थी कि तुम मुझे ना कर दोगी। उसने वह हीरे की अंगूठी मेरे हाथ में पहना दी और एक जुनूनी किस में डूब गया। जब अलग हटा, मैं उसके अंदर के बच्चे को देख सकती थी, जो कि अभी जवान था, बिल्कुल टीनेजर, जो जोश में अपने पहले प्यार को महसूस कर रहा था। क्या हम अगले साल शादी करेंगे, या फिर 3 साल बाद, या फिर थोड़ा और ज्यादा टाइम? मैंने उससे पूछा। उसने मेरे बालों से खेलना बंद कर दिया, मुझे अपने करीब खींचा ताकि मैं उसके आंखों में देखूं। मैंने तुम्हें पिछले 2 हफ्ते से इतना मिस किया, इसलिए मैं अगले 2 हफ्ते के अंदर तुमसे शादी कर लूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें ज्यादा टाइम या मौका नहीं देना चाहता कि तुम अपना इरादा बदल लो। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं तुमसे अभी शादी कर लेता, लेकिन मैं अच्छे तरीके से करना चाहता हूँ, जिसमें 2 हफ्ते का समय लग जाएगा। मैं हंसने लगी। कहा, इसका मतलब एलेक्स को फिर से ज्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन चलो अब यहाँ से निकलते हैं। वह फिक्र कर रहा होगा, क्योंकि उसने तुम्हें पाने में मेरी मदद की, तो मैं उसका काम बढ़ाने
वाला हूँ और हाँ, उसके पैसे भी ज़्यादा बढ़ा दूंगा। उसकी सैलरी बढ़ाने के साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि शादी में उसे अपना बेस्ट मैन बनाऊंगा और मैं नताशा को बेस्ट मेट बनाऊंगी। नताशा? उसने पूछा। मैंने कहा नताशा वही लड़की है जो तुम्हारे रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में पूछ रही थी और उसी ने मुझे डेयर दिया था कि कैफे के दरवाजे के पहले शख्स जो भी प्रवेश करे उसे मैं किस करूं और फिर तुम मेरी जिंदगी में आए तो मैं सोच रहा हूं कि उसकी भी सैलरी बढ़ा दूंगा। कहते हुए वह मुझे किस करने लगा। मैं अभी संजीव के कमरे में खड़ी थी और यह हमारा कमरा है। मैं अपने वेडिंग ड्रेस पहने चांद को देख रही थी और संजीव का इंतजार कर रही थी। बिजली की तेजी से सब हुआ। वह मेरे मम्मी पापा और दादी से मिला। वह काफी घबराया हुआ था जिससे मुझे काफी हंसी आ रही थी। फिर वह उनसे मेरा हाथ मांग लिया था। कुछ लोग आए हुए थे हमारी शादी में, हमारे परिवार वाले और दोस्त, और अब मैं आंखें बंद करके उसका इंतजार कर रही थी। क्या मुझे मिस कर रही हो मेरी जान? एक भारी आवाज मेरे कान में आई। जैसे ही मैं मुड़कर देखी वो मेरे पीछे खड़ा था। अपने हाथों से मेरे कमर को पकड़ लिया और मुझे अपने करीब खींच लिया। अपने हाथों से मेरे गालों को सहलाया और कहा मेरी खूबसूरत मिसेस राठौर, और झुककर मुझे किस करने लगा। उसका शरीर किसी चट्टान की तरह मजबूत था जबकि मेरा शरीर बिल्कुल नरम था। कमरे के बीच में खड़े थे। आखिरकार हम एक दूसरे से अलग हुए। मैंने देखा उसने अपना जैकेट उतार दिया है और सिर्फ शर्ट पैंट में था। अचानक से मुझे शर्म आने लगी। वह मेरे गले से गर्दन तक धीरे धीरे चूमने लगा था और मेरे मुंह से हल्की सी सिसकी निकलने लगी। और अगला चीज जो मैं जानती हूँ, उसने मेरे गाउन का स्ट्रिप को खोल दिया जो कि नीचे खुलकर गिर गया और अब उसके सामने मैं अपने अंडरगारमेंट्स में खड़ी थी। नग्न होने के कारण अचानक से मुझे शर्म आने लगी, इसलिए मैंने अपना पीठ उसकी ओर कर लिया और अपने हाथों से अपने सीने को ढकने लगी। इससे पहले मैं कभी किसी मर्द के सामने ऐसी नहीं खड़ी थी। मुझे पता है यही मेरा पहला है और यही मेरा आखिरी होगा। धीरे से उसने मेरे कानों में मेरा नाम फुसफुसाया, समा, और मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ने लगी। धीरे से मैं उसकी ओर मुड़ी और अभी मैं नीचे देख रही थी। उसकी आंखों में नहीं देखना चाहती थी। उसने मेरे छोटे हाथों को अपने बड़े हाथों से पकड़ लिया और मेरी हथेली को चूमने लगा। तुम इसमें मेरी मदद क्यों नहीं करती? उसकी आवाज में सनसनी थी। जब मैं उसकी आंखों में देखी तो मुझे एहसास हुआ कि उसे मेरी जरूरत है। मैं इस इंसान से जब पहली बार मिली थी मुझे इससे धीरे धीरे प्यार हो गया था। मुझे भी इसकी जरूरत महसूस होने लगी थी। अपने कांपते हुए हाथों से मैं उसके शर्ट के बटन को खोलने लगी थी। उसके बाद मैंने उसके शर्ट को निकाल कर फेंक दिया और उसके सीने में हाथ चलाने लगी। उसके नग्न सीने में मेरे हाथ किसी पंख की तरह चल रहे थे। मेरी हल्की सी स्पर्श से वह कांपने लगा। उसके रिएक्शन को देखकर मैं और ज्यादा उत्साहित हो गई और अपने हाथ को उसके दिल के पास रखा। दोनों की धड़कनें अब एक साथ चलने लगी थी। मैं हल्का सा सीने को चूमते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ संजीव। तभी उसने मुझे अपने से दूर किया और फिर मुझे गोद में उठा लिया और सीधे सुहाग रात की सेज पर मुझे सुला दिया। उसकी नम आंखों से लगता है मुझे लकवा मार गया था। जिस तीव्र दृष्टि से वह मुझे देख रहा था वह मेरी खूबसूरती को धीरे धीरे निहारना चाहता था। एक उंगली से हल्के से मेरे उभार तक आया। उसकी हल्की स्पर्श से लगभग मैं हिल गई थी। मैं गहरी सांस अपने अंदर भर ली और सोचने लगी कैसे एक छोटा सा स्पर्श मुझे इतना उत्साहित कर सकता है। फिर वह बेड के ऊपर आ गया। उसके थाई मेरे थाई पर थे और मेरा शरीर उसका जवाब देने लगा था। उसने मेरे कपड़े उतार दिए और उसके मुंह अपने उभार पर महसूस करने लगी और दूसरे में उसका हाथ। उसने यही चीज दूसरे के साथ दोहराया। उसके हल्के स्पर्श से मैं कांपने लगी। मेरा पेट मुड़ने लगा और हल्की सी चीख मेरे मुंह से निकली। मेरा पेट धनुष जैसा मुड़ गया जब वह मुझे कई सारे चुंबन की झड़ी लगा दी। तुम बहुत खूबसूरत औरत हो समा और मेरे लिए एकलौती हो, वह मेरे कान में फुसफुसाया। इससे पहले कि मेरे मुंह पर अपना कब्जा कर लेता वह मेरे ऊपर था और उसकी एक उंगली मेरे सीने से होते हुए मेरे पेट तक आई और नीचे सरकने लगी। मैं बिल्कुल खुश थी। मैं उसकी जुनून में खो गई थी। बस अपने सामने के मर्द को महसूस कर सकती थी। बाकी सब कुछ बिल्कुल धुंधला था। मेरा शरीर गर्म होने लगा था। मेरे मुंह से सिसकी निकली जब वह मेरे मूल तक पहुंचा। तुम मुझे चाहती हो? उसने पूछा जबकि वह मेरा जवाब जानता था। मैंने कहा हाँ प्लीज। भीख मांगने लगी। वह मेरे अंदर समा गया और जब मैं दर्द से कराही वह अपना हाथ मेरे मुंह में रख दिया और मुझे किस करने लगा। कहा मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा शमा। अजीब बात है, धीरे धीरे दर्द कम हो गया और मुझे एक नए सुख की अनुभूति होने लगी। मैंने अपने बाजुओं से उसके गर्दन को लपेट रखा था जैसे कि वह मेरा है। मेरा शरीर उसको स्वीकार कर लिया
उसने अपनी गति तेज कर दी और फिर इस तरह से शादी पूरी हुई। जब मेरी आंखें खुली मैंने घड़ी देखी तो सुबह के 5 बज रहे थे। मैं फिर से जल्दी उठ गई। सामने मेरा पति सो रहा था। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और हमारी एक छोटी सी बेटी है जो कि अभी 3 साल की है। जब मैं उसे शादी के लिए तैयार हुई थी सोची थी यह कैसा चलेगा, क्या वह मुझ में इंटरेस्ट खो बैठेगा, मैं उसके बिना कैसे जी पाऊंगी। मुस्कुराते हुए मैं संजीव के गाल को पकड़ी। मेरी जितनी भी चिंता थी इस आदमी ने दूर कर दिया था अपने प्यार से। वह मेरी छोटी छोटी बातों में हमेशा तारीफ किया करता था और जब मेरा पहला किताब बेस्ट सेलर बना था मुझे वह दिन अभी याद है जिस तरह से उसने खुशी का इजहार किया था। इन सालों में सिर्फ वो मेरा सपोर्ट नहीं किया था बल्कि मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव है, खासकर तब जब मैं अपनी बेटी को लेकर प्रेग्नेंट थी। मैं उसके चेहरे की चिंताओं को देख सकती थी जिसे वह छुपाने की कोशिश करता था। उसने हमारा पर्सनल सामान सब नीचे शिफ्ट कर लिया था और हम ग्राउंड फ्लोर में रहने लगे थे। उसे डर था कि मैं सीढ़ियों से गिर जाऊंगी। वह हमेशा हर गायनोकोलॉजिस्ट के अपॉइंटमेंट में मेरे साथ गया। जब पहली बार मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था बच्चे को देखकर उसका चेहरा देखने लायक था और जब मैं लेबर रूम में थी तो वह बहुत चिल्ला रहा था कि आप लोग कुछ करो, यह दर्द से कराह रही है, कब तक यह होगा। सैकड़ों सवाल हॉस्पिटल के स्टाफ से पूछे थे और उसकी दादी भी देखकर हंस रही थी। उसने कहा था संजीव को कभी इतना चिंता में नहीं देखा था। हमारी बेटी अनायशा अपने पापा पर गई थी, बिल्कुल नीली हरी आंखें थी और उसकी जैसी मुस्कुराहट। इसलिए बेटी के बाद मैं एक और बच्चा चाहती हूँ जो कि मेरे तरह दिखने में हो। जब मैं यह बात संजीव से कही वह गुस्सा हो गया और मना कर दिया। वह अब तक प्रोटेक्शन यूज करता था जबकि मैं 1 साल से उसे मनाने की कोशिश कर रही हूँ, पर 2 महीने पहले मैंने प्रोटेक्शन को खराब कर दिया था और मेरी योजना सफल भी हो गई। अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर डर की बात यह है कि मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि यह बात संजीव से कैसे कहूँगी, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि मैंने ही कुछ किया है। मैं जानती हूँ मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ कि वह मेरी दुनिया है, पर मैं झूठ बोलने में बेकार हूँ। मैं दोबारा सोने से पहले उसको हल्का सा चूमी। सुबह सुबह काफी शरारती बन रही हो मिसेस राठौर। अपनी आंख खोलकर मुझे अपने करीब खींच लिया। कहा तुमने मेरी नींद खराब कर दी हो और एक अच्छी लड़की की तरह तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, कहता हुआ मेरे गर्दन को चूमने लगा। मुझे पता है इसके निशान पड़ जाएंगे, पर उसका स्पर्श काफी है पूरी दुनिया को भूलने के लिए। वह थोड़ा दूर हटा। कहा तुम्हें पता है अब इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। और मैं हंसने लगी पर मासूमियत के साथ कही तुम मुझे कैसे सजा दोगे। मैं अपनी मुस्कुराहट नहीं छुपा पाई। उसने कहा मेरे पास कुछ आइडिया है, तुम्हारा दिमाग तो काफी क्रिएटिव है। वह भी अभी अभी नींद से उठकर। मैंने कहा वह कहा शायद इसलिए कि मुझे तुम्हारा कभी पूरा नहीं मिल पाता, लेकिन तभी मुझे कुछ महत्वपूर्ण याद आया। मैंने उसे पीछे धकेला। क्या हुआ उसने पूछा। उसकी आंखें गहरी हो गई। मुझे तुमसे कुछ कहना है, मैंने कहा। क्या हम बाद में उसके बारे में बात नहीं कर सकते? संदीप मुझे चूमता हुआ कहा। मुझे तुम्हें अभी बताना है, मैंने बीच में काटा। ठीक है बाबा, इतना जरूरी बात क्या है? उसने पूछा। मेरे पीरियड्स 2 महीने से पीछे है, मैं निगलते हुए कहने लगी। तो मैं सुबह चेक किया और मैं प्रेग्नेंट हूँ। वह कुछ देर चुप रहा, फिर कहा तुम झूठ कह रही हो ना, क्योंकि मैं कभी प्रोटेक्शन यूज करना नहीं भूला। यह आदमी भी ना। मैं मन ही मन सोची। कहा प्रोटेक्शन हमेशा काम नहीं करता। अभी जो उसकी गर्मी मैं महसूस कर रही थी वो बिल्कुल ठंडा पड़ गया। काफी टेंशन में नजर आ रहा था। मुझे पता है वह मुझे दर्द में देखा है, इसी वजह से डरता है। मैंने कहा क्या तुम्हें याद है जब अपनी बेटी का पहली बार तुमने धड़कनें सुनी थी? मेरी तरफ देखा और हल्के से सर हिलाया। फिर मैंने कहा क्या तुम्हें याद है अनायशा जब पहली बार मेरे गर्भ में लात मारी थी? वह सर हिलाता हुआ फिर से हाँ कहा। तो फिर तुम इतने डरे हुए क्यों हो? चलो इस नई जिंदगी को लेकर सेलिब्रेट करते हैं हम। मैं मुस्कुरा कर कही मैं डरा हुआ हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी चित्कार लेबर रूम में सुना था। मैं दोबारा तुम्हें उस दर्द में नहीं देख सकता। उसकी चिंता को देखकर कही ठीक है इस बार सिजेरियन कर देंगे। बिल्कुल भी नहीं, उसने काटा। मैं नहीं चाहता तुम्हारे शरीर से चाकू चले। मैंने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से थामा। कहा याद रखना संजीव, यह हमारा बच्चा है और मैं चाहती हूँ कि वह इस दुनिया की रोशनी देखे। और यह मत भूलो कि मैं दुनिया की सबसे मजबूत औरत हूँ
और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ जीऊंगी, जिंदगी के हर एक पल का मजा लूंगी। उसने कहा ठीक है, कल डॉक्टर से मिलेंगे और डिस्कस करेंगे कि बिना दर्द के तुम कैसे बच्चे को जन्म दे सकती हो बिना छुरी तुम्हारे शरीर में चलाए। मैंने कहा मेरा अनुमान है तुम्हारा और डॉक्टर का काफी अच्छा वक्त गुजरेगा जब ये डिस्कस करोगे, और हंसने लगी। आई लव यू संजीव, आई लव यू टू शमा, उसने कहा। अनायशा और बिहान दोनों सो रहे थे और मैं अपने स्टोरी के प्लॉट लिख रही थी। संजीव मेरे पास आ गया, कहा घर पर इतनी शांति क्यों है? मैंने कहा तुम्हारे राजकुमार राजकुमारी दोनों सो रहे हैं। और फिर क्या था? जो कहानी एक किस के साथ शुरू हुई थी वह कहानी फिर किस के साथ ही खत्म हुई। अब यह वक्त हम दोनों का था। दोस्तों, इसके साथ ये कहानी पूरी होती है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगली कहानी स्पेंसर सीरीज के अविनाश और खुशबू की होगी। इस कहानी के पिछले सारे एपिसोड्स में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। आपके खूबसूरत कमेंट्स मुझे आगे बढ़ने में मदद करती हैं दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।